मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, फटाफट से देख लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वही आ जाता है डिसलेक्सिया वगैरह, वो सब इसी में आ जाएगा, और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने शामिल किए हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशंस क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन, यानी क्वालिफिकेशंस के परे जाकर के कि भैया बच्चे ने 6th पास कर ली, 7th पास कर ली, व्हाटएवर, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है कि बच्चा जो है वो उसकी गुणवत्ता शिक्षा की अच्छी हो। पता चल रहा है बच्चा 8th क्लास में पहुंच गया और ठीक से पढ़ना नहीं आता उसको, और बहुत स्थिति खराब है आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये बात तो सही है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, देखिए अभी बताया था 3 लैंग्वेज फॉर्मुला की बात हुई है, जबरदस्ती इंग्लिश या कोई भी भाषा थोपी नहीं जा रही है बच्चे पे, मदर टंग में पढ़ाइए आप, बल्कि वो ऑप्शन है। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सेक्शन शुड बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, नहीं भाई ईडब्ल्यूएस की जरूरत पड़ती है प्राइवेट स्कूल्स में, 25% रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है। जो महंगे स्कूल्स हैं वहां पे भी कोटा होना चाहिए, जो गरीब बच्चा है वो भी वहां पढ़ पाए, 25% सीट्स होनी चाहिए उनके लिए भी। तो ये भी गड़बड़ हो गई, ये ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट स्कूल में, थोड़ी गवर्नमेंट में तो वैसी फीस इतनी कम है, प्राइवेट की बात हो रही है। पीवाईक्यू में तो अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन आज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ओम श्री कोई बात नहीं, थोड़ा सा जब आपके पास समय कम होता है ना और आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है तो लगता है ऐसा, कोई बात नहीं, दोबारा करना है ये सारे क्वेश्चंस में। डिसेबल्ड स्टूडेंट शुड बी गिवन एजुकेशन ओनली इन स्पेशल स्कूल, भाई हर एक बच्चा सेम क्लासरूम में पढ़ेगा, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे को अलग पढ़ा दो, स्पेशल स्कूल खुलवा दो, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो ब्लाइंड स्कूल भेज दो, नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल, यही है समावेशी शिक्षा, सबका समावेशन, हर एक तरह का बच्चा, और सिर्फ स्पेशल बच्चा नहीं, कोई गिफ्टेड बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में सीख सके, कोई बहुत जल्दी सीखता है वो भी, और जो धीमे सीखता है वो भी, तो स्लो लर्नर भी, हर तरह का बच्चा। तो क्वालिफिकेशन से ज्यादा हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है एजुकेशन फॉर ऑल, और एक और बात इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सिस्टम में चेंज करिए बच्चे के लिए, बच्चे में चेंज मत करिए सिस्टम के लिए, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है। अगेन मैं वो बात कहती हूँ, थोड़ा फनी भी लगता है भाई, इसलिए थोड़ी माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं कि भाई साहब सिस्टम में भेजेंगे, वो एक विडम्बना है या वैसी चीजें हैं, बट बच्चा दुनिया में आया उसके लिए तो सिस्टम बना है ना, इंसानों के लिए चीजें बनी ऐसा थोड़ी है, चीजों के लिए इंसान बना है, वो वैसे वाली बात है। तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, या अपने मेथड्स में, ना कि बच्चे में चेंज करेंगे। बच्चा देख नहीं सकता तो ऐसा थोड़ी आंखें लगवा दोगे कहीं से, मतलब अगर वो पॉसिबल है मेडिकली, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है, ऐसा नहीं आप जबरदस्ती उसको कहोगे नहीं नहीं तुम तो ऐसे नहीं रह सकते हैं। हर तरह का बच्चा है क्लासरूम में, तो सिस्टम में चेंज होगा, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे को मत चेंज करिए, बच्चे के हिसाब से आप अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपने मेथड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी बिल्डिंग को, कहीं जरूरत है अगर लिफ्ट की, या फिर अगर लिफ्ट तो खैर में बहुत आगे चली गई अभी जैसी स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल्स में या नॉर्मल स्कूल्स में भी, रैंप की, तो वो आप लेकर के आइए। कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता उसको ग्राउंड फ्लोर पे आप क्लासरूम दीजिए, अगर सीढ़ियां हैं स्कूल में तो, या फिर और इस तरह की कोई समस्या चलने फिरने में अगर बच्चों को दिक्कत है, कोई बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है उसको आगे बिठाइए, अगर जरूरत हो तो कुछ मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप बच्चे में नहीं चेंज कर सकते, सिस्टम में चेंज करिए। चलिए खैर